नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश में एक महुआ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक दलित युवक थे जिनका नाम अनिल बताया जा रहा है। अनिल की जब शादी हुई थी तो उनको जाति सूचक गालियाँ दी गई है और मारा गया है। पूरा मैटर है कि अनिल जो है, अनिल का जब विवाह होता है, जब बारात आती है घर पे, तो जब घर पे आ जाते हैं तो अनिल थे और जो इनकी पत्नी थी और इनके जो परिवार के लोग थे, तो वहाँ पे उनके घर के लोग थे मंदिर जाते हैं। तो मंदिर में क्या है कि सारे लोग मंदिर जा रहे थे। तो मंदिर जब ये जा रहे थे तो ये कहने में भी आ रहा, मैंने सुनने में भी आ रहा कि चप्पल पहने हुए थे, जिसकी वजह से भी इनको मारा गया कि तुम चप्पल पहन कर क्यों जा रहे हो। तो कोई नई बात नहीं है भारत के इतिहास में। और भारतीय राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार से बहुत कम ही न्यूज़ आता है ऐसा, राजस्थान हो गया, तो बहुत ऐसा राज्य है जहाँ पे ऐसी खबरें आती हैं। तमिलनाडु से भी ज़्यादा आता है, लेकिन तमिलनाडु से ज़्यादा हिंसक आता है उत्तर प्रदेश में। जो न्यूज़ आता है, जो दलित एट्रोसिटी का जो एक्ट आता है, यानी जो सुनने में न्यूज़ आता है, ये फिजिकली ये नहीं आता, ये 2-4 थप्पड़ मारने का आता है। लेकिन जो साउथ से आता है वो सीधा मर्डर का, कोई हाथ काट देगा, कोई सिर फाड़ देगा, कोई गर्दन काट देता है, तो होता है। लेकिन भारत में जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत कम होता है, मर्डर बहुत कम ही होता है जाति के आधार पर। अब क्योंकि अभी तो हुआ था देवी शंकर का, तो जो अनिल थे मतलब ये जो इनका एक पूर्वजों के द्वारा पूजा किया जाता मंदिर में, तो मंदिर में जा रहे थे अपनी पत्नी के साथ, और जो इनके फैमिली के लोग थे, जब ये लोग जा रहे थे तो जो वहाँ का स्वर्ण जातियाँ थी, तो उन लोग कहा जा रहा है कि जो वहाँ के ठाकुर लोग थे, रास्ते में इन लोग रोक लेते हैं और गाड़ी से उतारा जाता है। और ये मतलब कहा जा रहा है कि जाति सूचक गालियाँ दी गई है और इन लोग को मारा भी गया है और 2-4 लोग का नाम आ रहा है। तो आज भी आज़ाद भारत में और आज़ाद देश में ऐसा हो रहा है, इन लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। और 3-4 लोग का नाम आया जब पुलिस के सामने, इनके पिताजी बोल रहे थे कि जब ये हम लोग गए पुलिस के पास तो कंप्लेन भी नहीं लिखा गया। कहने में उनके पिताजी का दलील था कि कंप्लेन हम लिखवाने गए थे, लेकिन पुलिस के द्वारा कंप्लेन नहीं लिखा गया है। कुछ लोग द्वारा ठाकुर और दलित वर्सेस लड़ाई बनाई जा रही है। तो आज हम लोग यही देखते हैं। कोई देखिए, पहली बात है कि भारत में और स्पेशली यूपी, बिहार, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कोई नई बात नहीं है। और स्पेशली भारत में जातिगत आधार पर भेदभाव कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इसी भारत में अभी एक युवक था जिनका नाम था देवी शंकर थे। अभी खेत में गए थे काम करने, गेहूँ का कुछ बुलाया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, स्वर्ण जाति के जो लोग थे उनको बुलाते हैं खेत में काम करने के लिए। जब वे खेत में जाते हैं तो देवी शंकर लौट के नहीं आते हैं। सुबह में पता लगाया जाता है कि देवी शंकर कहाँ हैं, तो देवी शंकर की लाश मिली थी जली हुई एक बगीचा में, यानी जो वहाँ का आसपास का जो बगीचा था वहीं पर उनकी जली हुई लाश मिलती है। अभी एक युवक थे आगरा से, आगरा में उनकी बारात निकाली जा रही थी, तो डीजे बज रहा था, तो गाना बजा। उसके बाद जो वहाँ के स्वर्ण जाति के लोग थे वो आते हैं और उनको बहुत ज़्यादा जाति सूचक गालियाँ देते हैं, जाति सूचक, और उनको मारा जाता है थप्पड़ से, उतार के उनको थप्पड़ मारा गया था। तो सब व्यवहार इसलिए नहीं है क्योंकि जब शादी विवाह होता है किसी भी व्यक्ति का, तो वो उसका सबसे अच्छा दिन होता है और सबसे अपने अच्छे रिश्तेदारों को बुलाता है, और उसके दोस्त भी आते हैं, जो उनके रिश्तेदार वो भी आते हैं। पूरा समाज उनके नज़र में, उनके जितने लोग हैं जानने वाले मानने वाले, सारे लोग उस बारात में होते हैं। उस जगह पे किसी को निंदा नहीं करनी चाहिए। और आप जाति सूचक गालियाँ देते हैं, मारते हैं, पुलिस कार्रवाई में क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा, 6 महीना साल भर सज़ा होगा, क्योंकि सज़ा से उसका जो प्रतिष्ठा गया, मान मर्यादा गया, वो तो नहीं आएगा ना। किसी का इज्जत 2 थप्पड़ मार देने से समाज में आप भले आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाए तो उससे उसका न्याय नहीं मिल सकता, क्योंकि समाज में उसका जो इज्जत चला गया इंस्टेंट, जो तुरंत जो उसका इज्जत गया वो कभी नहीं आएगा समाज, मतलब रिश्तेदारों में, दोस्तों में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर अभी एक और न्यूज़ आया है उत्तर प्रदेश से, कोई एक व्यक्ति थे, वो अपनी जो काम किया था, अपनी पैसा मांग रहा था मजदूरी, तो उसका कहने काट लिया गया है। तो एक होता है। अभी एक और युवक थे जो उनका वो कांस्टेबल था, वो लड़का खुद पुलिस में था। उसकी जब बारात निकाली गई तो बारातियों से ज़्यादा वहाँ पे पुलिस प्रशासन था, प्रशासनिक लोग थे, यानी पुलिस थी। आज भी इस देश में पुलिस के साथ बारात निकाला जा रहा है एक वर्ग का, या कहने के लिए वो भी हिंदू है, वो भी हिंदू है, क्योंकि दोनों लोग का रिलीजन अगर लिखा जाए कॉपी में, जब फिलअप किया जाता है फॉर्म में, तो वो भी हिंदू है और ये भी हिंदू है। तो बस अंतर इतना ही है कि वो चमार हिंदू है और लोग स्वर्ण हिंदू है, तो अंतर है। अभी इसको मारा गया है। अब यही धर्म परिवर्तन करेगा तो इन लोगों को बेकार लगा, क्योंकि पीलीभीत में सुनने में आ रहा है कि पीलीभीत में 5,000 से ज़्यादा लोग धर्म परिवर्तन कर लिए। हिंदुज़म का पतन का सबसे बड़ा कारण हिंदू खुद हैं। जो हिंदुज़म को जो मठाधीश हैं, जो बाबा हैं, जो बहुत बड़े पंडा पुजारी हैं, हिंदुज़म को बर्बाद वही लोग खुद कर रहे हैं। निम्न जातियाँ हिंदुज़म को बर्बाद नहीं कर रही है। इन लोगों को शर्म नहीं आ रहा है, कोई इतना नहीं है, कोई अपना धर्म नहीं छोड़ता है। क्रिश्चियनिटी हो गया, सिखिज़म हो गया, आखिर लोग अपना धर्म छोड़ के जा क्यों रहे हैं? तो कारण ही यही है, क्योंकि जब इस्लाम आया तो जब बाबर आता है, बाबर के समय में लगभग 1200 से 1300 लोग मुसलमान ही भारत में आए थे। आज मुसलमानों की संख्या कितनी ज़्यादा? अगर अखंड भारत था तो बांग्लादेश में मुस्लिम उतने नहीं, कहा जाता है कि 40 से 50 करोड़ मुस्लिम भारत में होते।
तो बांग्लादेश का मुस्लिम और फिर पाकिस्तान का मुस्लिम। तो जब बाबर आता तो 1200 थे। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि कोई सब लोग अपना धर्म छोड़ दिए? क्योंकि अगर इस्लाम मार के धर्म परिवर्तन कराता तो कोई धर्म परिवर्तन कैसे करता? आप किसी का गर्दन काट के धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, तो ये गलत बात है। जितने भी इस्लाम में लोग गए हैं, सबसे ज़्यादा उस इस्लाम में भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या निम्न जातियों की है। जैसे SC ST OBC SC वर्ग के थे, अनुसूचित जाति के थे, अनुसूचित जनजाति के लोग थे। तो इसलिए इन लोगों को अलग श्रेणी में रखा गया। वहाँ भी गए तो इन लोगों को सम्मान कहाँ मिला? जैसे धार्मिक, अगर धार्मिक तथ्य पढ़ते हैं और धार्मिक गुरुओं को पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले आते हैं कबीर। जो निर्गुण भक्ति काव्य है, निर्गुण भक्ति में वही लोग थे जो किसी न किसी स्तर से धर्म से, जाति से परेशान थे। जैसे जो कबीरदास थे, कबीर जुलाहा वर्ग से आते हैं, और जुलाहा वर्ग जो है मुसलमानों में सबसे निम्न कोटि की मानी जाती है, यानी जुलाहों की सबसे निचली जातियाँ होती हैं जुलाहा। तो उनको प्रताड़ित किया गया था, इसलिए वो भी धर्म से उब गए थे और सभी धर्मों को गाली देते हैं। उसके बाद दूसरे आते हैं रविदास। रविदास चमार जाति के थे। चमारों में भी इतनी उत्पीड़ना बढ़ गई थी तो भी धर्म को नकार दिए थे, क्योंकि रविदास और तुलसीदास के गुरु दोनों रामदास ही थे, लेकिन एक भक्ति में चले गए, एक निर्गुण में चले गए। तो उसके बाद जो है, जो जाट वर्ग के थे जिनका नाम था गुरु नानक देव। गुरु नानक देव वो एक व्यापारी वर्ग से थे, वो भी धर्म अपना लिए। तो धर्म का बहुत बड़ा योगदान है। और हिंदुज़म के लोग, जितने लोग कह रहे हैं कि धर्म छोटा, ऐसी बात नहीं। आप लोग खुद अपने कैरेक्टर को सुधारिए। अब एक लड़का मंदिर में जा रहा था, उसको मारा गया तो मस्जिद में चला गया था। ऐसे ही ना लोग धर्म से विमुख हो गए। तो धर्म पतन का सबसे बड़ा कारण हिंदू लोग हैं, और हिंदू लोग को खुद अपने आप में सुधार करनी चाहिए।